ओके लेडीज जेंटलमैन, वेलकम टू सागर जैन अकेडमी। मेरा नाम सागर जैन है और मैं आप सभी को आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अभी सितंबर 25 के रिजल्ट्स आ गए हैं और जनवरी 26 के लिए अभी आपने प्रिपरेशन करनी ऑलरेडी शुरू कर दी होगी, या फिर जिनका पहली बार एग्ज़ाम है जनवरी 26 में, तो ये वीडियो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। सो व्हेन आई गिव माई CA in my first attempt, the final level, I got fail. I did not pass it in the first attempt, the final level. And when I failed, I realized a lot of things. What are the mistakes that I made, and how now I have to proceed, and how I cleared in the second attempt. All these things are combined into this one PDF. और जो लास्ट के जो 50-60 दिन थे जो मुझे मिले थे अपने सेकेंड अटेम्प्ट में, वहाँ मैंने पर्सनली किस टाइप की स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी ताकि मैं शॉर्ट पास हो जाऊं अगले अटेम्प्ट में, वही बातें मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जो भी चीज़ें मैं खुद करता अगर मैं आपकी जगह पे होता, वही सब बातें मैं आपको बताऊंगा। ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने वाला कितने दिन पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है, ये सब नहीं बताने वाला। एक वो सब आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको एक फ्रेमवर्क देगा कि उसके अराउंड आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है, ठीक है जी। अंत तक देखना, ज़रा अच्छे से समझा दूंगा। हमारे पास देखा जाए तो आखिरी के 50 दिन बचे हैं जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है जी। और जनवरी 26 के पेपर हैं, तो मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ओके, जनवरी 26 के जो पेपर हैं दे कुड बी टफ, बिकॉज पिछले 2 अटेम्प्ट से देखा जा रहा है दैट ICAI इज़ पासिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। काफ़ी ज़्यादा CA मार्केट में रिलीज़ हो रहे हैं और उसकी वजह से नाउ आई थिंक दैट दे विल ट्राई टू कंट्रोल द सप्लाई। इस वजह से वो जनवरी 26 के पेपर थोड़े से टफर साइड पर देंगे, जो कि FR AFM वगैरह थोड़े इजी आ रहे थे और इस बार ऑडिट का पेपर भी ठीक ठाक आया था। तो वैसे केस में अब वो अगले अटेम्प्ट में थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाके क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ऑडिट तो आसान आता है तब भी टफ लगता है, और टफ आता है तब तो बात ही छोड़ दें, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बता रहे हैं, वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है। ऑडिट के बारे में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो को आगे तक देखो, बता दूंगा। सो रिवीजन कैसे करना है, देखो टारगेट हमारा है कि भाई हम 2.5 रिविजन्स करेंगे। 2.5 क्यों बोल रहा हूँ, 2 रिविजन्स फुल शॉट करेंगे और आखिरी जो रिवीजन रहता है एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले जो हम करते हैं, वो वाला जो रिवीजन है उसको मैंने 0.5 में रखा है, क्योंकि वहाँ पे 100% रिवीजन हमारा हो नहीं पाता, ठीक है। तो वो सब बातें हैं। पहला रिवीजन जो हम करने वाले हैं, अब इसमें आप डिसाइड कर लेना आपको कितना टाइम लगने वाला है, अपने हिसाब से आपकी किस लेवल की पढ़ाई हो रखी है, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है। अभी आपने कितना सिलेबस ऑलरेडी कर लिया है, लास्ट अटेम्प्ट में आपका क्या कंफर्ट था, उस हिसाब से। तो पहला रिवीजन आपका ना मोस्ट क्रूशियल होने वाला है, बिकॉज पहले रिवीजन में आपको फोकस करना है क्वालिटी पे। हम किसी से फोकस करेंगे क्वालिटी पे, क्वालिटी शुड बी और प्रायोरिटी। मतलब पहला रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि ये मान के चल लेना कि अब मुझे आराम से पढ़ना है, ठीक है। पूरी किताब में कहीं से भी सवाल आ सकता है, तो मुझे एक एक शब्द, एक एक पेज, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, सब कुछ समझ में आ गया है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो आपको यहाँ पे ना 100% पढ़ाई करनी है। 100% पढ़ाई करनी है आपको फर्स्ट रिवीजन में। बहुत क्रूशियल है ये। अगर फर्स्ट रिवीजन सही से नहीं हुआ तो सेकंड में प्रॉब्लम होगी, और सेकंड अच्छे से नहीं हुआ तो फिर वो एग्ज़ाम तक आपका लेके जाएगा। तो पहला रिवीजन जो है वो हम अच्छे से करेंगे। क्वालिटी शुड बी योर प्रायोरिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्वालिटी आएगी जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, ठीक है। अब वो ज़माने धीरे धीरे जा रहे हैं जहाँ पर ICAI रिपीटेड क्वेश्चन पूछता था। हमें एक क्वेश्चन का पैटर्न रहता था, उसको रट के जाते थे और वैसा ही लिख के आते थे। ICAI वैसा पूछता था, लिखते थे, मार्क्स मिलते थे। नाउ दैट पैटर्न इज धीरे धीरे ICAI इज फेडिंग अवे फ्रॉम दैट, और ICAI अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बी एट ऑडिट, बी एट AFM, बी एट FR, सब जगह, ठीक है। तो AFM में हो सकता है ICAI आपको थोड़ा सा चांस दे दे, बिकॉज CS का वो कोर सब्जेक्ट नहीं है, बट FR और ऑडिट में दे आर नॉट गोना लीव यू, ठीक है। तो दूसरी चीज़, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आ गई हमको, समझ में आ गया हमको, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको समझ में आ गया है लेकिन लिखना नहीं आ रहा एग्जाम में, ठीक है। लिखना मतलब जनरली तो आप लिख लोगे कॉन्सेप्ट को, लेकिन जब क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म होगा, वो आपको प्रैक्टिस करने से समझेगा। तो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन इज़ नेसेसरी, ठीक है। ये चीज़ को स्किप मत करना। और ख़ास तौर पे स्पेशल बात इसमें ये है कि आपको न्यू क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जो ICAI ने पिछले 2 RTPs, पिछले 2 MTPs, पिछले 2 प्रीवियस पेपर्स में पूछा है,
वो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करके जाना है। कुछ करना मत करना वो ज़रूर करके जाना। अच्छा सर, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब करना है, लेकिन जो पिछले 2 अटेम्प्ट्स के पेपर हैं उनको ज़रूर करके जाना। MTP RTPs प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे वो, बिकॉज उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि ICAI किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है अब रिसेंटली, तो वैसे ही क्वेश्चन आगे आने की संभावना भी है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, एंड डोंट वेस्ट टाइम ऑन MCQs। सर MCQ 30 नंबर का आता है, वाई आर यू सेइंग दैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन MCQs, वाई एम आई सेइंग दिस? There's a reason behind it. See, as I have observed, ICAI is not asking repeated questions. ICAI का केस सिनेरियो बुकलेट है, उन्होंने MCQs भी दिए हैं, BOS नॉलेज पोर्टल पे भी MCQ है, हमारा खुद का MCQ बुकलेट है ऑडिट का। कहीं पर भी ICAI रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं पूछता, उनको नए MCQs ही फ्रेम करने हैं, या फिर जो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को ही वो MCQ बना देंगे। तो इसी वजह से जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे ना, जो ये डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, वहीं से MCQ आने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से उन क्वेश्चंस को भी कॉन्सेप्चुअल तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना। MCQs को अलग से जाके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंफर्ट चाहिए तो सब्जेक्ट जैसे ऑडिट है, तो ऑडिट के आप 10, 12, 15 MCQ जो भी हैं पिछले 2 अटेम्प्ट के MTV वगैरह RTP वगैरह में आए हैं, वो एक बार सॉल्व करके चले जाना। ठीक है, उतना काफ़ी रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि रिपीट करने वाला नहीं है ICAI। थोड़े बहुत क्वेश्चन करोगे, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, कितना बड़ा आता है, किस सिनेरियो आता है, आप पे पढ़ते बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितना समय आपको उसको सॉल्व करने में लग रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझ जाएंगी। ठीक है जी। और फर्स्ट रिवीजन ख़त्म करते करते आपका सिलेबस आपको कंप्रेस करना है 80% पे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? 20% छोड़ दे अगले रिवीजन में? नहीं, अभी 100% में से कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके रहेंगे वेर यू विल फील दैट ये तो काफ़ी ईजी है, ये मुझे अगले बार करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं अगली बार नहीं करूँगा। अगली बार बस मैं उसको एक रीडिंग मार लूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज़ मैं उसको वापस से पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए नहीं बैठूंगा। तो यहाँ पे 80% सिलेबस पे आप आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट रिवीजन की बात होगी। अब जब भी आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, तो ऑडिट के लिए मैं बता दूँ आपको, फर्स्ट रिवीजन में ऑडिट के लिए अब आपके पास समय तो है नहीं, तो आप मेरे फास्ट ट्रैक बैच में नहीं आ सकते, रेगुलर में नहीं आ सकते, तो ऑडिट के लिए हम ना कुछ डिटेल्ड रिवीजन वीडियोज़ डाल रहे हैं अपने चैनल पर। अभी भी कुछ डल गई होंगी, आप देख सकते हो उनको। डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस हैं। ठीक है जी, उन रिवीजन वीडियोस में हमने अपनी बुक से, हमारी एक ये बुक है ग्रंथ करके, जो CA फाइनल ऑडिट का बुक होता है हमारा, तो ये बुक है, ये तो हमारा नया वर्जन है जो उन वीडियोस में, उन रिवीजन वीडियोस में इस्तेमाल किया, वो हमारा बुक का पुराना वर्जन है। ठीक है जी, नए वाला वर्जन ये है, वो बहुत ज़्यादा बेटर है उससे। तो हमने रिवाइज़ करा है, टॉपिक तो वही है, सिलेबस वही है, रिवाइज़ करा है वो वीडियोज़ को, डिटेल्ड रिवीजन वीडियोज़ है, उनको आप देखना, तो आपको सिलेबस ना रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको कुछ समझता नहीं है तो एक बार रिवीजन वीडियोस पे जाके आधे घंटे, मतलब एक घंटे के रिवीजन वीडियोस हो, तो वहाँ पे जाके आपका टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम ओरिएंटेड व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा रिवाइज हो जाएगा, इतना समझो। सेकेंड रिवीजन की बात करें, सेकेंड रिवीजन में प्रैक्टिस व्हाट्स ऑलरेडी डन। ठीक है, अब फर्स्ट रिवीजन में जो हमने कर लिया है वो हमको सेकेंड रिवीजन में सेम चीज़ को रिवाइज करना है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, नई चीज़ें क्यों नहीं पढ़ सकते? देखो, सेकंड रिवीजन आते आते आपके पास लास्ट के 30 दिन बचेंगे। ठीक है जी, 30 दिन बचेंगे, और उनमें आपको अभी भी एक रिवीजन कर, 30 दिन या कुछ 25 दिन बचेंगे, उसमें से भी आपको एक रिवीजन करना है, ये सेकंड वाला, और फिर आधा रिवीजन और करना है एग्जाम के पहले वाला। और ये कंसर्न उनके लिए रहेगा जो दोनों ग्रुप्स लिखने वाले हैं। ठीक है, उनके लिए ज़्यादा कंसर्न रहेगी ये चीज़। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको ही रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसको आप टाइम रेस्ट्रिक्टेड रखना, कि अगर एक सब्जेक्ट के लिए आपने सोचा हम 3 दिन देने वाले हैं, तो उसको फिर 3 दिन ही देना, 3 दिन से 3.25 दिन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे टाइम रेस्ट्रिक्टेड आपको रहना पड़ेगा, वरना आपका स्पिल ओवर होकर वो एग्जाम तक चला जाएगा। ठीक है, 100% कॉन्सेप्ट रिवीजन। सर यहाँ पे भी आपने सेम चीज़ बोली, यहाँ पे भी सेम चीज़ बोली, देखो फ़र्क है। फर्स्ट रिवीजन में मनोबल क्लैरिटी लानी है। क्लैरिटी मतलब क्या, कुछ अगर नहीं समझा है तो उसको समझो। ठीक है, आपके टीचर से डाउट पूछो, जो भी है, आप क्लास कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो उस अंडरस्टैंडिंग को वापस से एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा, वो आपको 100% तरीके से यहाँ पर करना है। अब यहाँ पे आप किताबें खोल के समझने नहीं बैठोगे चीज़ें। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सॉल्विंग करनी है। जो फर्स्ट रिवीजन में हमने 80% तक लेके आए थे सिलेबस को, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी मार्क किए होंगे कि यार ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हमको अगले बार नहीं करने, ये बहुत आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नेक्स्ट टाइम में बन जाएंगे। तो उनके अलावा जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, उनमें भी जो आपने इंपॉर्टेंट A कैटेगरी वगैरह मार्क करके रखा होगा, स्टार वगैरह मार्क करके रखा होगा, उनको आप प्रैक्टिस करोगे।
जैसे FR में कंसोलिडेशन वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, ईसॉप वगैरह के, लीज के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ऑडिट में जो कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ICAI ने पूछा है, हमें क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता एग्जैक्टली लिखना क्या है, लेकिन फिर ICAI आंसर को प्रेजेंट करता है, 2-3 अलग अलग टॉपिक्स कंक्लूड करता है और फिर एक कंक्लूजन लिखता है। वैसे क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना वापस से सेकंड रिवीजन में, ठीक है जी। और जब इतना सब हो जाए ना, एक एक सब्जेक्ट जैसे ही आप खत्म करते जाओ, उसके बाद आपको करना है एग्जाम डे का सिमुलेशन, ठीक है। इससे मेरा मतलब है आप सुबह मतलब ये मान के चलो, जैसे ही आपका आज 3 दिन आज खत्म हुए, 3 दिन में मान लो आपने एक सब्जेक्ट को खत्म किया, अब कल दोपहर को 2 बजे आप ऐसे 3 घंटे के लिए बैठेंगे जहाँ पर आप एक टेस्ट पेपर लिखेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। सर टेस्ट पेपर कहाँ से आएगा? ICAI का MTP उठाओ, काफ़ी अच्छे MTP रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन ICAI वहाँ पे पूछता है। कोई टेस्ट सीरीज लेना है क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं बस बता रहा हूँ। MTP ICAI का MTP उठाओ और उसको सॉल्व करो 3 घंटे में, ठीक है। सर मार्क्स नहीं आए तो मत आने दो, ठीक है। मार्क्स अभी नहीं आएंगे, आप समझ जाओगे कहाँ पे गलती हो रही है और आप वापस से जो बचे हुए दिन है वहाँ पे वापस से उसको पढ़ के सुधार लोगे। लेकिन अगर सिमुलेशन अभी नहीं करोगे और वो जो गलती अभी होनी है वो एग्जाम में हो गई, तो फिर अगले 3 महीने और वेट करना पड़ेगा। और उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम सिमुलेशन करने वाले हैं ICAI के MTP का। 1 लिखना है, 2 लिखना है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट 1 MTP ज़रूर लिखना। मैंने सारे 8 पेपर्स होते थे हमारे टाइम पे, मैंने 8 के 8 पेपर के MTPs लिखे थे, ठीक है जी। कंप्रेस द सिलेबस अप टू 60%, यहाँ पे आप 60% सिलेबस पे आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको कट ऑफ कर देनी पड़ेंगी कि ये वापस से पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। नाउ इज़ द टाइम फॉर फाइनल रिवीजन। फाइनल रिवीजन में क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स को आप डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे वापस से, ठीक है। वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक्स रहेंगे अदर देन इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स, उनको मैं सिर्फ रीड करने वाला हूँ, किताब खोल के जहाँ भी नोट्स बना रखे हैं वहाँ पर बस मैं बार बार उसको 2-3 बार रीड कर लूँगा, दैट्स इट, ताकि मुझे चीज़ें याद आएगी, हाँ ये भी तो था, ये भी तो पढ़ा था, ऐसे याद आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा घुसेंगे हम नहीं। देन वेरीफाई द स्टार मार्क क्वेश्चन। अब जो आपने स्टार मार्क क्वेश्चन लगाए होंगे कि ये लास्ट डे पे करने हैं, लास्ट डे रिविजन करना है, उनको एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लेना। लिख के देखना है क्या? नहीं, अब समय उतना नहीं है। अब सिर्फ आप वेरीफाई करोगे, ऐसा टिक्का 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 मार के चेक करोगे कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आगे अगला स्टेप याद आ रहा है कि अगला स्टेप याद आ रहा है कि अगला स्टेप याद आ रहा है क्या, ऐसे याद कर करके टिक्का टिक्का मारना है कि हाँ मुझे याद आ रहे हैं स्टेप्स क्या करना है, ठीक है। एंड इसमें अगर आपको समय मिल जाए तो एक बार और एक एग्ज़ाम का सिमुलेशन कर लेना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा अपना इम्प्रूवमेंट, ठीक है जी। और ऐसा इतना सब अगर बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा मैंने बोला ना ऐसा करोगे ना, उसके बाद आपको यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ आपके 50 नंबर आएंगे, गारंटेड। और चलो 50 भी नहीं आए ना, अगर 45 भी आ गए ना तो भी आप मान के चलो आप पास होने वाले हो। बिकॉज क्या है, देखो मैं बताता हूँ, हमारी मेंटेलिटी रहती है जब हम घर में बैठे हैं एग्जाम लिखने के लिए, तो हमें लगता है कि यार ठीक है यार, इससे थोड़ी ना पास फील हो रहा हूँ, तो हमारी मेंटेलिटी, हमारा दिमाग उस लेवल पे काम नहीं करता। बट व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड एक्चुअली डूइंग द एग्जाम, उस टाइम पे आपका मेंटल जो पावर रहता है ना बहुत हाई रहता है। आपका ब्रेन सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा रहता है, पेपर पेपर पेपर, दैट्स इट। डू और डाई सिचुएशन होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आप यहाँ पे 45 ला पा रहे हो तो ईजिली आप वहाँ पे 50 भी ला पाओगे, ठीक है। इतना सोचने का नहीं। तो ये 3 रिविजन्स के बारे में बात होगी। ऑडिट के लिए यू कैन फॉलो माय चैनल, यहाँ पे हम अभी रिवीजन वीडियोस डाल रहे हैं, वो आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें डालेंगे। और प्रोफेशनल एथिक्स के लिए काफ़ी स्पेशल चीज़ होती है, इंडिया में कोई नहीं करता, ठीक है। पिछले 2 टर्म से मैं करते आ रहा हूँ, बहुत यूजफुल होती है बच्चों के लिए। उसके लिए भी एक दिन लाइव आऊँगा और वो चीज़ भी आप सभी को बताऊँगा, जहाँ प्रोफेशनल एथिक्स को हम सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज करेंगे। वो कैसे करेंगे, दैट यू हैव टू लीव इट ऑन मी, ठीक है जी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अदर दैट, इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर योर CA फाइनल ऑडिट नोट्स, यहाँ पर है बेस्ट, ठीक है जी। तो गो एंड चेक आउट द लॉन्च वीडियो, वहाँ पे आपको इसका सैम्पल, ये बुक के बारे में बाकी सारी नॉलेज डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, हो जाता है। शांति से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और मजे मजे में पढ़ के पास भी हो जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई विल मीट यू वंस यू बिकम अ CA।